So, hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So, you have your ISC इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स ऑन दी 13th ऑफ फेब. सो डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा ये वीडियो तुम कब देख रहे हो सकता है कि तुम बोर्ड एग्जाम से 1 या 2 आवर्स पहले ये वीडियो देख रहे हो. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करने वाले कि अभी एंड टाइम में तुम्हें क्या करना चाहिए. तो देखो, सबसे पहला चीज कि तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम सबसे फर्स्ट टाइम देने वाले हो. इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जाम, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10 का नहीं हुआ था. सो डेफिनेटली इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम्स फॉर आईएससी. क्लास 10 में तुमने बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया है. तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज स्टे काम एंड स्टे फोकस्ड. हियर डू नॉट पैनिक इन द एग्जाम हॉल. डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है एंड मोस्टली द क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चंस रहेगा, चाहे वो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन हो और whether it is a comprehension passage or whether it is composition, that is the essay part, whether it is proposal writing, सारा कुछ यहाँ पर अनसीन होने वाला है. So it's very important that you have to stay focused and you should have a calm mind, because यहाँ पर तुम्हें सब कुछ सोच कर लिखना है. You have to think and write and यहाँ पर definitely यहाँ पर तुम्हारा 400 to 450 वर्ड्स के अंदर essay कंप्लीट करना पड़ता है, 450 to 500 वर्ड्स के अंदर. इसके लिए यहाँ पर तुम्हें सोच कर क्रिएटिव वे में सारा कॉम्पोजिशन पार्ट और बाकी कुछ कंप्लीट करना है. सो यू हैव टू बी इन अ वेरी काम माइंड. डू नॉट पैनिक और डू नॉट गेट नर्वस, because this is your first paper. You might get nervous in the exam hall, so you have to be very calm and focused. देखो, सबसे first point is यहाँ पर तुम्हारा पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा. टाइम ड्यूरेशन, द टाइम अलाउड इज 3 hours. यू विल बी गेटिंग 3 hours टू कंप्लीट द पेपर, बट यहाँ पर बहुत कुछ तुम्हें करना है एंड डेफिनेटली इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो यहाँ पर जबकि तुम्हें फर्स्ट 15 minutes रीडिंग टाइम मिलेगा, यहाँ पर तुम्हारा 2 PM से एग्जाम स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जबकि फर्स्ट 15 minutes रीडिंग टाइम मिलेगा, जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन 2 PM से पहले ही हो जाएगा 1:45 में. तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू करना है. सबसे पहले तुम्हें कॉम्पोजिशन, आउट ऑफ द 6 options दैट यू गेट, यू हैव टू चूज विच वन इज सूटेबल फॉर यू. You have to read the questions properly and you need to choose the topics जो कि तुम करने वाले हो. कॉम्पोजिशन से तुम्हें चूज कर लेना है. प्लस इसके साथ साथ जो कि तुम्हारा पैसेज रहेगा, पैसेज को अच्छे तरीके से यू हैव टू रीड द पैसेज. पैसेज थोड़ा लेंदी होता है और यहाँ पर पैसेज बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग. सो मेक श्योर दैट यू रीड द पैसेज केयरफुली. यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सारा फॉर्मेट सब कुछ अनसीन रहने वाला है मोस्टली. तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी तुम्हारा फॉर्मेट्स है अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है. फॉर्मेट्स देख लेना है, चाहे तुम्हारा कॉम्पोजिशन राइटिंग हो. कॉम्पोजिशन में तुम्हें क्या करना है, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा. और यहाँ पर वर्ड लिमिट ध्यान रखना है, 400 to 450 वर्ड्स. दिस इज नॉट अ जोक. सो यू शुड चूज द टॉपिक्स वाइजली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने यहाँ पर सोच लिया कि तुम नंबर 1 करने वाले हो. सपोज तुम नरेटिव ऐसे करने वाले हो, तुमने ये सोच लिया, उसके बाद फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम नरेटिव ठीक से नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पर तुम थोड़ा बहुत पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में स्टार्टिंग में रहता है, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग, बीच में ऐसा हो सकता है कि तुम बीच में फिर तुम्हें पॉइंट्स ना रहे तुम्हारे दिमाग में. तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से टॉपिक को वाइजली चूज करना है, ताकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा पॉइंट्स हो और तुम अच्छे तरीके से 400 to 450 वर्ड्स के अंदर उसे कंप्लीट कर सको. अब यहाँ लास्ट मिनट सजेशंस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि डेफिनेटली सब कुछ अनसीन रहेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस द ग्रामर पोर्शंस लाइक प्रेपोजिशंस, टेंसेज. ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. कंप्लीट द सेंटेंसेस, इस तरह का क्वेश्चंस आता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करना है, थोड़ा बहुत तुम्हें एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर सारा कुछ अटेम्प्ट कर सको. देखो, यहाँ पर सब कुछ अनसीन रहता है और यहाँ पर ग्रामर पोर्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से लिखना है. राइट इट इन अ गुड हैंड राइटिंग. डू नॉट मेक टू मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बिकॉज दिस इज योर लैंग्वेज पेपर एंड डेफिनेटली इट इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम. तो बहुत अच्छे से करना है. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है उसके लिए तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. जो तुम्हारा डायरेक्टेड राइटिंग है, प्रोपोजल राइटिंग है, ये सारा चीज का फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से गो थ्रू करना. फॉर्मेट्स देख लेना, एग्जाम्पल्स फॉलो करना, एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेना. और यहाँ पर तुम्हारा लास्टली जो कि तुम्हारा यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है, ये तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना. ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू विल गेट एन आइडिया एज टू हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड. तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से देख लेना है पैटर्न. फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स, ये जो रहता है फिल इन द ब्लैंक्स,
in the passage given, fill in the blanks in the passage given below with the appropriate form of the verb given in the brackets. तो ये सारा टाइप का क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करना है, उसे सॉल्व कर लेना है. इवन स्पेसिमेन पेपर का तुम ग्रामर पोर्शन सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद ये जो पैसेज वाला क्वेश्चन रहता है, पैसेज थोड़ा लेंदी रहता है यहाँ पर, तो तुम्हें पैसेज के लिए क्या करना है, पैसेज एक बार जब भी तुम्हें रीडिंग टाइम मिले फर्स्ट 15 मिनट्स, तो एक बार पैसेज को रीड करना. इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट तो तुम जितना भी रीड करोगे ध्यान रखना. उसके बाद तुम्हें पैसेज जो रहता है देखो बहुत स्कोरिंग रहता है और टाइम कंज्यूमिंग एट द सेम टाइम रहता है. तो बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग रहता है आईएससी में, चाहे आईसीएसई हो या फिर आईएससी, पैसेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो यहाँ पर तुम्हारा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए पैसेज जो है तुम्हें बहुत अच्छे से रीड करना है. रीड द पैसेज ट्वाइस. अगर तुम ट्वाइस रीड कर लेते हो तो फिर सारा क्वेश्चन तुम ईजिली कर पाओगे. और यहाँ पर तुम्हें मीनिंग्स एंड ऑल वर्ड मीनिंग्स टाइप क्वेश्चन रहता है, तुम्हें मीनिंग्स पैसेज से ढूंढकर वहाँ पर उसका मतलब क्या है वो बताना पड़ता है, मीनिंग्स लिखना पड़ता है. प्लस जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज योर प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग का मतलब ग्रिड फॉर्म में तुम्हें क्या करना पड़ता है, ग्रिड्स बनाकर इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, यानी कि एग्जैक्टली 100 वर्ड्स के अंदर तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है. 100 वर्ड्स के अंदर तुम्हें सारा कुछ को समराइज करना है और क्वेश्चन जो पूछा है उसे तुम्हें अपने ओन वर्ड्स में सब कुछ लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट हैव टू कॉपी इट directly from the passage, rather you have to write it in your own words. If you don't write in your own words and if you directly copy it from the passage, it will result in the loss of marks. So if you don't want to lose marks, यहाँ पर तुम्हें अपने words में खुद से बनाकर लिखना पड़ेगा समरी. डेफिनेटली 100 words exactly होना चाहिए, तो ये फिट नहीं होगा. तो तुम्हें यहाँ पर पहले पेंसिल से करना है, पेंसिल से ग्रिड बनाकर यहाँ पर पेंसिल से ही तुम्हें अंदर लिखना है, पूरा प्रैक्टिस करना है. अगर 100 वर्ड पूरा हो जा रहा है उसके बाद फिर तुम पेन से लिख सकते हो जब तुम्हारा 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए, और फिर तुम रब कर सकते हो. या फिर अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता है, एकदम लास्ट टाइम आ जाता है और अगर तुम्हारा जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, एज इट इज़ पेंसिल से लिखा हुआ भी छोड़ सकते हो. बिकॉज डेफिनेटली द एग्जामिनर विल बी करेक्टिंग योर पेपर, दे नो दैट यू डोंट हैव टाइम. तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, पेंसिल से लिखा हुआ भी छोड़ सकते हो. बट ये तुम्हें कब करना है, इन केस अगर तुम्हारा यहाँ पर टाइम नहीं बचता है, उस केस में तुम ये चीज़ फॉलो कर सकते हो. एंड लास्टली, डू नॉट पैनिक, यू हैव टू स्टे वेरी वेरी काम इन द एग्जाम हॉल. अच्छे तरीके से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स देना, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है, और स्ट्रेट आफ्टर योर लैंग्वेज पेपर यू हैव योर लिटरेचर पेपर. तो लैंग्वेज एग्जाम्स बहुत अच्छे से करना. लिटरेचर के लिए फिर तुम्हें घर जाकर लिटरेचर का भी प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, रिविजन्स करना पड़ेगा. प्रिपरेशन करने का तो तुम्हें डेफिनेटली टाइम नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर सब कुछ रिवाइज करते करते ही तुम्हारा टाइम चला जाएगा. बहुत ही कम टाइम है, बिकॉज एक एग्जाम के बाद स्ट्रेट आफ्टर योर लैंग्वेज पेपर यू हैव योर लिटरेचर पेपर. तो यहाँ पर मैंने लिटरेचर के ऊपर भी डिस्कस किया कि कौन कौन सा पोएम्स एंड स्टोरीज इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए. इंपॉर्टेंट इन द सेंस अभी एंड टाइम में तुम्हें कौन कौन सा स्टोरीज करना चाहिए. रिविजन देखो, जब यहाँ पर जो स्पेशली तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर पे तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है. बिकॉज एमसीक्यूज तो सारे चैप्टर्स से आएगा, और जो तुम्हारा सेंटेंसेस रहता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, वो भी तुम्हारा सारा चैप्टर से आएगा. रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस रहता है जो, तो यहाँ पर तुम्हें उसके लिए तुम वो वीडियो देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो. लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. गुड लक फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू.